नमस्कार साथियों, उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा लेसन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हम समीकरणों के बारे में जानकारी दिए हैं। आज हम लोग कुछ नए चीज़ों के बारे में फिर से समझने का प्रयास करते हैं। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर एक ही चीज़ के बारे में आप काफ़ी बता रहे हैं। तो आज इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, मैथमेटिक्स में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आखिर में बहुपद क्या होती है, हम इसको कैसे समझने का प्रयास करेंगे और इसमें क्या मूलभूत बातें होती है, किस चीज को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे और कुछ प्रश्न के भी माध्यम से हम आप लोगों को इनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद आखिर हम लोग कहेंगे किसे। तब देखिए, आप मैथमेटिक्स जब बनाते होंगे तो कुछ इस प्रकार की चीज x³ + x² + 1 y³ - 2y² + 3y + 1 या t के रूप में t - 2 t³ - 4 इस तरीका के रूप में हम कई चीजों के बारे में जानते रहते हैं। जो बीजीय व्यंजक का इस तरीका का जो है सो कुछ प्रश्न हो या बीजीय व्यंजक हो हम लोगों को दिया हुआ रहता है। तो ये सब जो चीज देखते हैं इसी सब को हम लोग बहुपद कहेंगे। तो आप कहिएगा, जा ई कौन फॉर्मूला दिए सर, ई कौन परिभाषा दिए कि इसी चीज सबको हम बहुपद कहेंगे। तो देखिए, बहुपद का एक बहुत सुंदर परिभाषा होता है। हम लोग इसके माध्यम से पहले उनको समझते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, वैसा विशेष प्रकार का, वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात, पूर्ण संख्या होता है, जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसके चरों का जो घात होता है वो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, बहुपद कहेंगे। वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बताइए? आपका बहुपद कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आप इसमें हम लोग एक बात समझे कि एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए और चर होना चाहिए। चर का पावर जो है, घात का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, और वो भी क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम कुछ चीजों को उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे में देखिए, 5x³ माइनस में 9x² प्लस में 8x प्लस में 4, मान लीजिए ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। आप जानते होइएगा कि गणित में हमेशा दो चीजों पर चर्चा होते रहता है। एक जो अंक वाला चीज रहता है, जैसे 5, 9, 8, 4, ये सब जो होता है 100, जो अंक वाला चीज है उसे हम लोग कहते हैं औचर राशि। क्या कहते हैं? औचर राशि। और देखिए, ये वाला जो चीज आप लोग देख रहे हैं, एक्स वाला कोई सवाल में y भी हो सकता है, कोई सवाल में z, t, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये वाला जो चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं चर राशि, और जो अंक वाला चीज होता है वो होता है औचर राशि। तो बहुपद के परिभाषा को हमें समझने के लिए आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हमेशा चर का घात आपको चेक करना है, औचर का घात नहीं। किसका घात? चर का घात चेक करना है। और चर का भी घात क्या होना चाहिए बाबू, बताइए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, काफी संख्या के बारे में चर्चा किए हैं।
तो देखिए पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो जाता है बाबू हो, प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। बताइए पूर्ण संख्या कहते हैं। ये वाला जितना संख्या आप लोग देख रहे हैं उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, पूर्ण संख्या। तो बस यही चीज हमारा बहुपद के चर के पावर में इतना ही चीज होना चाहिए, 5 6 भी इधर वाला भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ रहे हैं कि ऐसे खाली टुक टुक देखिएगा, समझबो कीजिए, इन्हें नहीं कि खाली हो गया। यही मोबाइल में अभी मान लीजिए वो नाच का वीडियो प्रचार आ जाए तो आप अभी वीडियो छोड़ करके दूसरे देखने लगिएगा। हम पता है हमको, बच्चा सब अभी यही करवे करता है, 2 मिनट देख लेगा, अच्छा सर जी का वीडियो है हो गया, उसके बाद तो चल दिए यानी अपन बना लेंगे वही वीडियो, दूसरा वीडियो का जो है सो देखने लगिएगा। तो ऐसा नहीं, एक बार आप ध्यान से सीखते चलिए इसको, समझ रहे हैं ना। चलिए तो देखिए ये पावर में आपका जो है सो इसमें होना चाहिए x का पावर जो है चर का पावर, उसको हमको चेक करना है। तो चलिए हम इसी को देखते हैं। तो x के पावर इसका 3 है, फिर x का पावर 2 है। हाँ ये भी बात याद रखिए, हमेशा सब का पावर होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 गो का मान लीजिए पूर्ण संख्या हो गया, अब बाकी एगो पकड़ा गया है जो पूर्ण संख्या नहीं है, दूसरा संख्या आ गया, तब भी नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का जो है आपका बहुपद हो गया है ना। क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो जितना भी आप चर का ये जो पावर देख रहे हैं, ये वाला पावर देख रहे हैं, ये कौन संख्या हो गया बताइए? पूर्ण संख्या हो गया। कोई प्रॉब्लम रे भाई? कोई प्रॉब्लम? और भी चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 9x³ प्लस 8x² माइनस 7/3। देखिए ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का बहुपद हो गया। क्यों बहुपद हो गया बताइए? क्योंकि इसका भी जो चर का पावर है, चर का जो घात है, वो क्या है बताइए? पूर्ण संख्या। इसी में से होना चाहिए, इसी में से होना चाहिए, इतना ही में से, तभी तो वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब कहिएगा सर खाली x वाला दीजिएगा, नहीं t वाला भी हो सकता है। 9t - 3 ये भी एक प्रकार का बहुपद हो गया, क्योंकि देखिए इसका पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो नहीं कुछ तो 1 है, ये भी हो जाएगा, बहुपद है। 3s² माइनस 4s माइनस जो है सो 4, ये भी एक प्रकार का बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें जो चर है उसका पावर क्या है बताइए? पूर्ण संख्या है। तो किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम? हम कहने आपको इस तरीका से समझा रहे बाबू कि अगर आप इन चीजों को समझिएगा तो आपको कोई परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना, एकदम बढ़िया से, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो ये सभी जितना चीज हम लोग देख रहे हैं ये बहुपद का उदाहरण है। क्यों भाई ये बहुपद है? क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसका जो है सो चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या याद रखिएगा, ये कभी निगेटिव में नहीं होगा। देखिए इसमें निगेटिव है, बट्टा में भी नहीं होगा, न रूट के अंदर में होगा। ये सभी चर का मान आपका जो नहीं होगा तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए? बहुपद। भारी है? अरे पढ़ाई इतना आसान है ना, अगर मन लगा के किया जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मन तो लगेगा नहीं, मन लगेगा उन्हें लफड़े में, तो कैसे होगा? तो इसको हम लोग समझने का चलिए प्रयास करते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद के। ये अभी हम लोग बहुपद का जो है उदाहरण समझ रहे हैं कि कौन बहुपद है। अब जैसे मान लीजिए हम एक चीज का चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल है x + 1/x, इसको हम लोग देखते हैं। आप ध्यान से देखे होइएगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 1 प्लस 1/x का पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो x के पावर 1 और प्लस, देखिए जो भी ये नीचे में जो है सो चर है कि नहीं? नीचे में अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर कितना? -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये देखिए ये जो नीचे में है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना हो गया? -1। अब आप लोग बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि आप ध्यान से यदि देखिएगा तो यहाँ x के पावर तो 1 है, पावर कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ चेक कर लो, यहीं पर पकड़ा गया -1 है। क्या इसमें -1 है बहुपद में? इसमें इसका पूर्ण संख्या में -1 आता ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। चलिए ये इसमें हम कट्टिस लगा देते हैं कि रे भाई ये बहुपद नहीं है। अब चलिए एक सवाल और देखते हैं, x² 1/x²।
ये भी बहुपद नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो है ये वाला जैसे ही ऊपर जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, और ऋणात्मक उसमें आता नहीं है। याद कर लीजिए इसको फटाफट, 1/x⁴। ये वाला कोई भी सवाल आवे जैसे ही नीचे जाएगा माइनस में होगा, वो ऊपर चले जाएगा, तो वो सब बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये सब बहुपद का एग्जाम्पल नहीं हुआ। कोई समझने में प्रॉब्लम तो बताइए। चलिए और भी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी का सभी बहुपद का एग्जाम्पल नहीं था। कई बार आपको क्या करेगा, फंसाने के लिए इस तरीका से भी सवाल देगा। देखिए t प्लस इतना रूट नहीं होगा, +4। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों ये बहुपद नहीं होगा? क्योंकि आप चाहे हम सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि ये जो टोपी देख रहे हैं बाबू, इसको रूट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? रूट। रूट को जैसे ही अगर आप लोग कीजिएगा सूट, तो एक पावर आ जाता है 1/2 +4। अब तो पकड़ा गया। ये बताइए ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि जैसे ही अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां तो हम बताए हुए हैं इसके परिभाषा में कि पूर्ण संख्या पावर में होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ 1/2 देखिए तो 1/2 पूर्ण संख्या है कि कोनो स्थिति में पूर्ण संख्या में है? देखिए तो आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरीका से हम लोग सभी को समझ जाएंगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो परिभाषा को आप लोगों हम आशा करते हैं कि ये सीखे होंगे। वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बताइए। और पूर्ण संख्या में जो है आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 ये वाला आना चाहिए, है ना। तो वो बहुपद होगा। नहीं तो अगर जिसका पावर ये सब चीज नहीं है, दूसरा चीज आ गया, वो बहुपद नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए जैसे ही आप लोग बहुपद को समझ गए, अब इसके परिभाषा एग्जाम्पल को समझ गए, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बहुपद के बारे में, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, बहुपद का घात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। चलिए देखिए सबसे पहले इसके परिभाषा को, बहुपद के चर के महत्तम, बहुपद के चर के महत्तम घात को ही, बहुपद के चर के महत्तम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद का क्या कहा जाता है बताइए? घात। कोई समझने में दिक्कत है बताइए? अभी धीरे धीरे से बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे फटाफट, और आपको बर्डन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, है ना। एक दिन में आप एक ही वीडियो को देखिए और उसको समझ जाइए, है ना। फिर दूसरा दिन इस तरीका से हम लोग बढ़ते जाएंगे। बहुपद के चर के महत्तम घात को, बाबू दुनिया ऐसा है कि छोटा आदमी को देखने वाला कोई नहीं है, छोटा आदमी को देखने वाला कोई नहीं। आप यहां भी देखिए बहुपद का घात हम किसको कहेंगे? तो महत्तम पावर को। बड़े वाला पावर का बहुत वैल्यू है, जो आदमी भी बड़ा है उसको लोग बहुत वैल्यू करता है। हमारे आपके घर में हम एक बात बताते हैं, आप देखिएगा हमारी माता जी जो है, चाहे आपके माता जी होंगे, वो आपके पिताजी को कभी बुलाते होंगे ना, तो बड़े भाई जी के नाम चाहे बड़े बहन का नाम लेके बुलाते होंगे, है ना। अब मान लीजिए किसी के बड़े बहन का नाम है पूनम, तो ये मम्मी जी कहेंगे ये पूनम के पापा, है ना, ये रवीना के पापा। देखिएगा जो बड़े रहेगा उनका, और छोटका वाला का गया। कई बार तो हमें पूछ दिए हम अपने मम्मी से कि तुम बड़े भैया का नाम लेके काहे जो है सो मम्मी को पापा को बुलाते हो। तो याद रखिएगा बड़ा का हमेशा वैल्यू रहता है। और ध्यान आप इस चीज को देखिएगा, तो जैसे हम एक बहुपद का आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए ये एक प्रकार का बहुपद का क्या है? एग्जाम्पल है। तो इसका घात क्या होगा, इसका पावर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, इसमें तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, लेकिन बहुपद का घात हम उसी को कहेंगे
जो सबसे क्या होगा, महत्तम होगा, जो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, जो सबसे बड़ा होगा। तो इसका ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए सबसे बड़ा इसका घात, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा आपका 4। समझने में कोई दिक्कत बताइए। अब चलिए हम आपको बताते हैं 5x के पावर 99 प्लस 6x के पावर 98 प्लस 7x के पावर 100। आप बताइए इसका घात क्या होगा। सबसे बड़ा वाला चेक करना है। तो आप कहिएगा सर 99 98 पर अब हो गया 100, तो सबसे जो बड़ा वाला पावर होगा वो बताइए। सबसे जो बड़ा वाला पावर, तो सबसे बड़ा वाला पावर आप कहिएगा सर इसका सबसे बड़ा पावर है क्या चीज, है ना, इसका सबसे बड़ा पावर है 100। तो 100 का क्या हो जाएगा बताइए, बहुपद का जो है ये इसका इस बहुपद का घात हो जाएगा 100। कोई प्रॉब्लम समझने में? जल्दी से इसको आप लोग अति कर लीजिए। तो ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा घात, 7x के पावर 980 प्लस 8x के पावर 982 प्लस बढ़ते 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 मान लीजिए इस तरीका से दे देंगे 6x के पावर 99। बताइए कौन होगा इसमें, कौन होगा बताइए। तो इसका जो है सो आपका जो सबसे बड़ा वाला है घात ये हो जाएगा आपका 980। कौन दिक्कत बा हो है? इस क्लास में उत्तम जी के इस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं खे। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुपद का जो है सो घात को भी बहुत अच्छा तरीका से सीख चुके हैं। किसको कहेंगे बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का घात हम उसके चर के महत्तम घात को, जो सबसे बड़ा वाला घात होगा, जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज बताइए, बहुपद का घात। चलिए बहुपद का घात भी यहां सीख गलिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुपद का घात सीख चुके हैं, तो घात के बाद हम लोग देखते हैं बहुपद का जो है हम लोग घात देखते हैं। घात हो गया तो अब हम लोग जानेंगे बहुपद का पद क्या होता है। पद देखिए, बहुपद का पद हम लोग किसको कहेंगे, चलिए देखते हैं। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो जो भी बहुपद होता है तो इस तरीका से आपका बना होता है, 9x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ऐसे बना होता है कि नहीं। तो जोड़ के द्वारा, चाहे यहां घटाव भी हो सकता है, तो जोड़ के द्वारा देखिए ये जोड़ हुआ, यहां पर जोड़ हो गया, ये वाला जो देख रहे हैं, ये सब जितना देख रहे हैं, ये इस बहुपद का पद हो गया। क्या हो गया बताइए, इस बहुपद का पद। यहां जोड़ से चाहे घटाव से जो अलग अलग होगा, ये वाला सब इसका क्या है बताइए, ये इसका पद हो गया। सब इसका बताइए टोटली सब क्या हो गया, इसका पद, बहुपद का पद हो गया। कोई प्रॉब्लम भाई रे बताओ। अब चलिए 7y³ माइनस 8y प्लस 8 बस इसको जरा ध्यान से देखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। चलिए देखिए अब यहां पर घटाव से जो अलग हो गया, जैसे देखिए ये इसका पद हो गया, ये इसका एक पद हो गया, ये इसका दूसरा पद हो गया, ये इसका तीसरा पद हो गया, तो ये बहुपद का क्या हो गया आपका पद। कोई प्रॉब्लम। तो आज हम लोग 3 चीज समझे हैं, जिसमें पहला बहुपद का परिभाषा, फिर उसका एग्जाम्पल समझे, फिर बहुपद के घात ककरा कहबे से समझ लो, और बहुपद के पद देखियो ककरा कहबे। कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग फिर आगे थोड़ा सा इस वीडियो को बढ़ाते हुए और हम लोग देखते हैं कि पद तो समझ गए, बहुपद के पद के बाद हम लोग जानते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का कौन सा रूप, मानक रूप। देखिए मानक रूप का मतलब होता है कि बहुत अच्छा रूप से, बहुत अच्छा रूप। जैसे मान लीजिए हम आपको एक बात बताते हैं, 9x³ प्लस 6x के पावर 7 प्लस 8x के पावर 2, 8x पावर 2 प्लस 4। ये चीज इस तरीका में अच्छा लगता है कि अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6x के पावर 7 प्लस 9x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4, इस तरीका से आपको अच्छा लग रहा है कि अगर हम कहीं से कहीं लिख दे वो अच्छा लग रहा है। आप कहिएगा कि सर
ये तो लगता है पहले 3 फिर 7 फिर 2 फिर कुछ नहीं, ऐसे दे दिए। लेकिन इसी चीज को अगर हम सजा के लिखेंगे, अच्छा से सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे मानक रूप। तो यही इसका क्या कहलाता है, मानक रूप। हम आप लोग भी एक बात बताइए, मानक रूप के मतलब जो होता है बाबू हो, एक बात बताइए, शादी ब्याह जब होता है, शादी जब होता है तो उसमें लड़की ऐसे तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए घर पर रहे वैसे ही चले जाएंगे मंडप अति पर जयमाला के टाइम में, नहीं, तो वहां पर देखिएगा थोड़ा सज के जाया जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे मानक रूप। जो सज के गया तो मानक रूप, और नहीं ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा कैसे हो तो वो अच्छे नहीं लगेगा, तो कैसे ही मानक रूप में नहीं हुआ। तो बहुपद के को मानक रूप हम लोग कैसे कहेंगे, बहुपद को ऐसे लिखे, नहीं तो बहुपद के चरों को आरोही, आरोही मतलब समझते हैं, बढ़ते क्रम, आरोही। बहुपद के चरों को आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही घात के रूप में, आरोही या अवरोही घात के रूप में लिखा जाता है, आरोही या अवरोही घात के रूप में लिखा जाता है, तब उसे ही बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। तब उसे ही बहुपद का क्या कहा जाता है, मानक रूप कहा जाता है। उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। समझलिए, मानक रूप का मतलब क्या कि अच्छा तरीका से हम लोग लिखेंगे। जैसे एक चीज देखिए, इस तरीका से पावर, जैसे मान लीजिए x की पावर 7 हुआ, फिर 8x की पावर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। मान लीजिए पावर हमेशा घटते क्रम होना चाहिए, या बढ़ते भी हो सकता है, चलेगा। इसी चीज को हम मान लीजिए बढ़ा के भी लिख सकते हैं। 8x के पावर मान लीजिए 1 हो गया, फिर हो जाएगा 2x के पावर 2 हो जाएगा, 2x के पावर 3 हो जाएगा, 7x के पावर 5 हो जाएगा। मतलब क्या, एक क्रम बार जो है सो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीका से जो है उसको हम लोग कह देंगे मानक रूप में, है ना। इसी को कहेंगे बहुपद का क्या चीज, मानक रूप कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो जब हम लोग बहुपद के चर को बढ़ते क्रम हो चाहे घटते क्रम हो, इस रूप में यदि अगर हम लोग मान लीजिए लिखते हैं तो इसको किस रूप में कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बहुपद का मानक रूप कहा जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को बताइए। कितना सुंदर से आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बहुपद का सबसे पहले परिभाषा जाने हैं, बहुपद का पद किसको कहेंगे, बहुपद का घात किसको कहेंगे, और बहुपद का मानक रूप किसको कहेंगे। इतना अच्छा से समझिए। और बाबू बहुत देखिए, मेहनत करिए। मेहनत अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में सबसे पीछे रह जाएंगे, और पीछे बहुत परेशानी होता है, दिक्कत होता है। तो इन चीजों को हम लोगों को समझते चलना है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज को हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब इतना चीज जब आप समझ गए बहुपद के बारे में, तो अब हम लोग देखते हैं बहुपद का जो है सो वर्गीकरण कैसे होता है। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का क्या चीज, वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण यानी बहुपद को हम किस तरीका से बांटेंगे, उसको कितने प्रकार के रूप में बांटा जाएगा, बहुपद को किन हम तरीकों में बांटते हैं। तो देखिए बहुपद को जो है सो दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा पद की संख्या के आधार पर। पद की संख्या के आधार पर, पद की संख्या के
आधार पर बहुपद का जो वर्गीकरण किया जाएगा, यानी उसको क्लासिफिकेशन, मतलब कैसे हम कितने तरीकों में बांटेंगे, है ना। तो इसको कितने तरीकों में हम लोग बांट सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर बहुपद को जो है दो तरीका में हम बांटेंगे, एक घात के आधार पर और एक पद की संख्या के आधार पर। तो पहला हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए है घात के आधार पर। घात के आधार पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पहला होता है शून्य घाती, शून्य घाती या अचर बहुपद, शून्य घाती या अचर बहुपद, शून्य घाती या अचर बहुपद। दूसरा होता है एक घाती, एक घाती या रैखिक बहुपद, एक घाती या रैखिक बहुपद। बहुपद बताइए किस आधार पर हम पढ़ रहे हैं, घात के आधार पर, शून्य घाती या अचर बहुपद, एक घाती या रैखिक बहुपद। तीसरा होता है द्विघाती, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और तीसरा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो ये आपका जो है सो क्लासिफिकेशन था, किसके आधार पर, बहुपद का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग घात के आधार पर पढ़े। तो घात के आधार पर कौन कौन हो गया बताइए, शून्य घाती, है ना, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा पद के संख्या के आधार पर। पद के संख्या के आधार पर कौन कौन होगा, दूसरा का पहला पद पर देखिए होता है बड़ा अच्छा, एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है आपका त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। और इसके बाद अगर हम लोग है सो चतुष्पदी ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा आगे नहीं जाना है। इसी में हम लोगों को, आप लोगों को जो है सो इतना में ही अगर समझ जाएगा तो बहुपद के बारे में आप लोग काफी समझ जाइएगा। तो साथियों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में हम इतना ही चीज के बारे में बताते हैं, और आप लोगों को हम इन सब चीजों को जल्द ही अगले वीडियो में इन सब चीज के बारे में और डीपली तरीका से हम लोग समझाने का इसको प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम। और नहीं, अभी नहीं करना।